हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है आजकल जब हम सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं तो दिमाग में सिर्फ काम एक टारगेट नहीं होता। एक छोटा सा दबी आवाज में डर भी होता है, जिसमें बैक ऑफ द माइंड एक लूप चल रहा होता है। और वो लूप हमें बोलता है कि क्या मेरी जॉब सेफ है, अगर कल को कंपनी में ले ऑफ हो जाता है तो मेरा क्या होगा, अगर कल कंपनी ने हमें निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। दोस्तों, हम में से मोस्टली लोग नौकरी को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, उसको अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप अपनी पूरी सेल्फ स्टीम को एक डेजिग्नेशन या एक जॉब प्रोफाइल से बांध देते हो, तो जॉब का थोड़ा सा भी शेक होना आपको अंदर तक हिला देता है। आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके मेंटल पीस सब दांव पर लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जॉब नहीं रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाइफ एकदम तितर बितर हो जाएगी, राइट। और इनफैक्ट कई लोग तो इन सिचुएशन में ये तक सोचते हैं कि उनके पास कोई और सॉल्यूशन का रास्ता ही नहीं बचेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है सुसाइड। मैंने कई लोगों से ये डिस्कशन में समझा है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक बन के आ गया है हमारे लाइफ में, और इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। इस वजह से आज इस आर्टिकल में मैं आपके साथ इस डिस्कशन पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इनसिक्योरिटी के स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो रुक जाइए। आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और रूट कॉज को समझते हैं कि आखिर ये जॉब जो कि सिक्योरिटी देने के बजाय आपको इनसिक्योरिटी क्यों देने लग जाती है। दोस्तों, मैं आपको 4 क्लियर और पावरफुल स्टेप्स बताऊंगा जो आपके माइंडसेट को अनब्रेकेबल बना देंगे। तो दोस्तों, आइए डीप डाइव करते हैं इस वीडियो में और डिकोड करते हैं उन चारों कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं। और ये जो हमारा एक 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 थ्रेट है हमारे माइंड में जो चलता रहता है जॉब इनसिक्योरिटी का, उसको साइड करते हैं दोस्तों, उससे मुक्ति पाते हैं और अपनी लाइफ में और अच्छी जगह एनर्जी अपनी लगाते हैं। दोस्तों, स्टेप 1 है वर्क विद पैशन बट मेंटेन इमोशनल इंडिपेंडेंस। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए, काम को पूरे दिल से हमेशा करिए, पर वर्कप्लेस के अप्स एंड डाउन से इमोशनली हल्का सा इंडिपेंडेंट रहिए। रोज ऑफिस जाइए तो एक पॉजिटिव एनर्जी और बिलोंगिंगनेस के साथ जाइए। अपने टास्क को पैशन के साथ पूरा करिए। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिए। हर एक टास्क में कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट दे सकें, बेस्ट क्या, इवन करियर बेस्ट दे सकें। लेकिन वहां जो पॉलिटिक्स चल रही है या मैनेजमेंट के बदलते हुए डिसीजंस, उनमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। उनके साथ अपना दिल लगा करके मत बैठिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट अ पार्टनर एंड यू आर ट्रेडिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू योर कंपनी। ठीक है, आप और कुछ नहीं कर रहे हो। आपके दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे ट्रेड कर रहे हो अपनी कंपनी, और उसके एवज में आपकी कंपनी आपको कुछ कंपनसेशन दे देती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, गिव योर बेस्ट, अचीव योर गोल्स, enjoy success, but don't let the office environment dictate your internal happiness। दोस्तों, जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो तो बाहर की हलचल आपके पीस ऑफ माइंड को कभी नहीं छीन सकती, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ये था स्टेप नंबर 1, इसे हमेशा याद रखिए। इमोशनल होकर के चीजों में मत बह जाइए, भावनाओं में मत बहिए। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉप सेंडिंग फियर वाइब्रेशंस। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग हमेशा डरे और सहमे से रहते हैं और वही वही सेम एनर्जी स्प्रेड आउट कर रहे होते हैं। देखिए, डर की वाइब्रेशंस भेजना आपको बंद करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कल की चिंता करने से हम आने वाली मुसीबत के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बात बताइएगा, क्या ज्यादा चिंता करने से कोई भी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व हुई है? आप खुद बताइए, हुई है? नहीं ना। देखिए, सच तो यह है कि फियर और इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशंस आपकी इमोशनल हेल्थ को डिप्लीट करती हैं। जब आप हर वक्त डर के साए में रहोगे, आपका फोकस ऑटोमेटिक खराब होता रहेगा और वही डर आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिक खराब कर देगा दोस्तों। इसलिए डर पर एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अपनी एनर्जी को अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, बदलने में लगाइए। अपनी नॉलेज शेयर करिए लोगों में। वर्कप्लेस पर अपनी गुडविल बनाइए। आपका नाम और आपका काम आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से जाना जाना चाहिए। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी जो शील्ड है वो एक्चुअली आपकी एनर्जी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वर्क प्लेस पर पॉजिटिव होना भी एक प्रिविलेज ही माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कॉर्पोरेट
सिर्फ एक टॉपिक छेड़ दोगे ना, अगर आप कहीं पे किसी गली में किसी डेस्क पे खड़े होकर के, किसी शॉप पे खड़े होकर के, लोग ऑटोमेटिक बड़ी निगेटिव चीजें बोलना शुरू कर देंगे अपने बॉस के बारे में, कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, कलीग के बारे में। अपने खुद का कंट्रीब्यूशन एकदम भूल जाते हैं। इसलिए आज की डेट में पॉजिटिविटी मेंटेन करना भी एक प्रिविलेज से कम नहीं है दोस्तों। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द वर्स्ट केस सिनेरियो। देखिए, सबसे पहले तो आप आते हैं बिल्कुल एकदम जो डर है उसको लेकर के। अगर सच में आपकी जॉब चली गई, कभी गौर करके देखिएगा तो क्या होगा। अगर किसी भी रीजन से ऐसा हो भी जाता है तो सबसे पहले दोस्तों पैनिक मत करिए, डरिए मत, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहां आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना होता है। लोग गलती क्या करते हैं, जॉब जाते ही क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, सोना बंद कर देते हैं, एकदम डिप्रेस्ड सिचुएशन में चले जाते हैं। इवन फेस से वो डिप्रेस्ड दिखना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सिचुएशन भी ऐसी होती है, बट कहीं ना कहीं दोस्तों सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अपने आप से भरोसा खो देना गलत है। अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस को कम समझने लग जाना बहुत गलत है दोस्तों। आपको एक्चुअली बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको और हेल्दी खाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपनी एक ऐसे इंसान को हायर करना चाहती है जो इमोशनली स्ट्रांग हो, ना कि वो जो अंदर से एकदम टूट चुका हो। दोस्तों, बुरा वक्त आने पर खुद को बिखेरना नहीं है, खुद को निखारना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरे दरवाजे में एंट्री लेनी है ना, वो एंट्री कैसे लोगे आप? अपने आप को तोड़कर नहीं ले सकते। साथ ही साथ दोस्तों, वो जो बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में चलता है ना कि जॉब चली गई तो क्या होगा, उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज है दोस्तों। आपकी जो आधी टेंशन है, आधा जो स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाएगा। आपके मंथली एक्सपेंसेस का मिनिमम 6 मंथ का एक कॉर्पस आपके पास हर हालत में होना ही चाहिए। मिनिमम 6 महीने का हर हालत में होना चाहिए। किसी भी टाइम कोविड आ जाए, ठीक है ना, फ्यूल प्राइसेस सर्ज हो जाए, जो कंट्रीज हैं उनके आपस के रिलेशन खराब हो जाए, तो जब आपको चाहिए किसी भी एक बैकअप की जरूरत, तब आपके पास एक ऐसा इमरजेंसी कॉर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इमरजेंसी फंड रेडी कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल जो टेंशन है या जो स्ट्रेस है जॉब ना रहने का के बाद का, वो लगभग आधा हो जाएगा, इनफैक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो वही होती है कि गुजारा होगा कैसे। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। इसलिए दोस्तों इमरजेंसी फंड रेडी करना बहुत जरूरी है। मिनिमम 6 महीने का तो आपके पास होना ही चाहिए, आपके मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका सम। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रिकॉग्नाइज योर रियल एसेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपनी रियल एसेट्स को पहचानिए। आपका रियल एसेट आपका वो ऑफिस का लैपटॉप, आपका क्यूबिकल या केबिन, आपका विजिटिंग कार्ड या फिर आपका आई कार्ड नहीं है। आपकी असली प्रॉपर्टी है आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट, आपकी वैल्यूज और आपकी स्ट्रेंथ्स, जिसे आप भूल जाते हो शौक में आकर। और ये सब अभी भी आपके अंदर ही हैं, आपके साथ हैं, और ये दोस्तों परमानेंट आपके साथ ही रहेंगे। इनको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई कंपनी नहीं, कोई मार्केट की सिचुएशन नहीं, कोई कोविड नहीं, कोई महामारी नहीं, कोई नहीं छीन सकता। तो आपका जो आर्सेनल है ना, आपकी जो एसेट्स हैं, वो हमेशा आपके साथ है। तो किस चीज का डर? क्यों आप यूं ही अपने आप को छोड़ देते हो? इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में। नई अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करिए और पूरे विश्वास के साथ नई अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करिए हमेशा। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, आप एक नई नौकरी से बहुत बढ़ के हो या फिर आप किसी भी जॉब से बढ़ के हो, जॉब आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट 8 घंटे 24 घंटे में से मींस जॉब आपकी लाइफ का सिर्फ 33% हिस्सा है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है दोस्तों। इसलिए अपने फोकस को शिफ्ट करिए और अपने एंगल को, अपने विजन को और ब्रॉडर एंगल पर लेकर के आइए। लाइफ और अपने पर्पस को वाइजली चूज करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो वहां पे आपके पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक प्रेस जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग इनसाइट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।